5 साल का क्वेश्चन पेपर है। तो 2017 का देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन देखिए, मानव जीवन में शिक्षा का अर्थ एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, समाज में विद्यालय का क्या स्थान है, उसके महत्व एवं आवश्यकता की विवेचना कीजिए। तीसरा, आदर्शवाद क्या है, शिक्षा में आदर्शवाद के योगदान का आकलन कीजिए। चौथा है, बुनियादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। 5 नंबर आया था, राष्ट्रीय एकता में कौन सी बाधाएं हैं, शिक्षा इसको दूर करने में किस प्रकार सहायक हो सकती है, वर्णन करें। 6 नंबर आया था, आधुनिक भारतीय शिक्षा में मैकाले की देन का वर्णन करें। 7 नंबर उसी प्रकार, भारत में अध्यापक शिक्षक की कुछ प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए और उसके समाधान के लिए सुझाव दीजिए। उसी पर 8 नंबर क्वेश्चन आया था, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया था। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शिक्षा के औपचारिक साधन, टैगोर के अनुसार शिक्षण विधि, मानव जीवन में शिक्षा का महत्व, किंडरगार्टन विद्यालय। इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है किसी दो पर। चलिए नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं। 2018 विषय है नवोदित भारत समाज में शिक्षा एवं शिक्षक, यानी पेपर फाउंडेशन पेपर 1। ठीक है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के संकुचित एवं व्यापक अर्थ का विवेचना कीजिए। दूसरा, यथार्थवाद का क्या अर्थ है, यथार्थवाद के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तीसरा, राष्ट्रीयता की परिभाषा लिखिए। राष्ट्रीय एकता में शिक्षक की भूमिका का विवेचना कीजिए। चौथा, उसी प्रकार, बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी की देन है, कैसे, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। 5 नंबर, मानवीय जीवन में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। 6 नंबर में शॉर्ट नोट लिखने आया था, किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है। रूसो के बारे में लिखना है। दूसरा है शिक्षा का व्यापक अर्थ। तीसरा, शांति निकेतन। चौथा, प्रयोजनवाद। ठीक है, इसमें 4 ठो दिया गया था, उसमें 2 ठो लिखना है। सात नंबर क्या था, गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, संक्षेप में बताइए। 8 नंबर, भारतीय संविधान में शिक्षा की नीति या प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन सा आया था। पहला क्वेश्चन था, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, इन दोनों में अंतर कीजिए, अंतर करने आया था। ठीक है। दूसरा, मानव जीवन में शिक्षा के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तीसरा आपका आया था, आपके विचार के अध्यापक शिक्षा के प्रशिक्षण महाविद्यालय में क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, वर्णन कीजिए। ठीक है। 4 नंबर शॉर्ट नोट आया था, राष्ट्रीय एकता के बारे में, झारखंड में शिक्षा एवं साक्षरता। तीसरा, मानवाधिकार। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय समझौता। उसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन, आप अपने विद्यार्थियों में किन किन साधनों द्वारा मूल्यों को विकसित करेंगे। 6 नंबर, शिक्षा में सार्वजनिकरण में सरकार एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के क्या क्या प्रयास हैं।
7 नंबर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए, किंडरगार्टन के बारे में शॉर्ट नोट लिखने आया था, यहाँ क्वेश्चन आया है। किंडरगार्टन का वर्णन करते हुए उसके गुण एवं दोषों को लिखिए। 8 नंबर रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य है? उद्देश्य लिखना है। 2020 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव जीवन में शिक्षा का अर्थ एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। दूसरा, शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकार एवं रूपों का वर्णन करें। तीसरा, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए उनमें अंतर कीजिए। ये भी क्वेश्चन देखिए आया था, ये वाला फिर से रिपीट हुआ है, मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए, चौथा नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करें। 5 नंबर, बुनियादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। 6 नंबर आपका क्वेश्चन था, भारत में अध्यापक शिक्षक की प्रमुख कुछ समस्याओं का वर्णन करें तथा उसके समाधान को लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है। 7 नंबर, जॉन डेवी के शैक्षणिक विचारों का वर्णन करें। 8 नंबर, राष्ट्रीय एकीकरण को परिभाषित करते हुए इनकी आवश्यकता का वर्णन करें। 2021 का पहला क्वेश्चन क्या था? मानव जीवन में शिक्षा का अर्थ एवं कार्यों की विवेचना करें। जैसे दूसरा, व्यक्ति और समाज के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। चौथा नंबर, गांधी जी के 4 जीवन दर्शन क्या है? बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। 5 नंबर, देखते हैं, राष्ट्रीय एकता में कौन कौन सी बाधाएं हैं? शिक्षा इनको दूर करने में किस प्रकार सहायक हो सकती है? वर्णन करें। 6 नंबर क्वेश्चन, जॉन डेवी के शैक्षणिक विचारों का वर्णन संक्षेप में करें। 7 नंबर, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण में उत्पन्न समस्याओं की विवेचना करें। और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। मतलब 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। पहला, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट, जनसंख्या शिक्षा, पॉपुलेशन एडुकेशन। 3 नंबर, शिक्षा का व्यक्तित्व उद्देश्य। चौथा, किंडरगार्टन पद्धति। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंडरगार्टन। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।